हरे कृष्णा। हम राजा पृथु की कथा में आगे बढ़ते हैं। गुहक, चारण, सिद्ध और विद्याधरों ने भी सबको धारण करने वाली पृथ्वी को दुहा था। उस समय ये वसुंधरा संपूर्ण अभिलक्षित पदार्थों को देने वाली कामधेनु बन गई थी। जो लोग जिस जिस वस्तु की इच्छा करते थे उन्हें भिन्न भिन्न पात्र और बछड़ों के द्वारा वह वस्तु या दूध के रूप में प्रदान करती थी। वह धात्री अर्थात धारण करने वाली और विधात्री अर्थात उत्पन्न करने वाली है। यह श्रेष्ठ वसुंधरा है। यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली धेनु है। यह पुण्यों से अलंकृत, परम पावन, पुण्यदायिनी, पुण्यमयी, सब प्रकार के धान्यों को अंकुरित करने वाली है। यह संपूर्ण चराचर जगत की प्रतिष्ठा और योनि अर्थात उत्पत्ति स्थान है। यही माँ लक्ष्मी और यही सब प्रकार के कल्याण की जननी है। यही पांचों भूतों का प्रकाश और रूप है। यह समुद्र पर्यंत पृथ्वी पहले मेदनी के नाम से प्रसिद्ध थी, फिर अपने को वेन कुमार राजा पृथु की पुत्री स्वीकार करने के कारण ये पृथ्वी कहलाने लगी। ब्राह्मणों, पृथ्वी के प्रयत्न से इस पृथ्वी पर घर और गांवों की नींव पड़ी। फिर बड़े बड़े कस्बे और शहर इसकी शोभा बढ़ाने लगे। यह धन धान्य से संपन्न हुई और सब प्रकार के तीर्थ इसके ऊपर प्रकट हुए। इस वसुमती देवी की ऐसी ही महिमा बतलाई गई है। यह सर्वदा सर्वलोकमयी मानी गई है। वेन कुमार राजा पृथु का ऐसा ही प्रभाव पुराणों में वर्णित है। ये महाभाग नरेश संपूर्ण धर्मों के प्रकाशक, वर्णों और आश्रमों के संस्थापक, समस्त लोकों के धारण पोषण करने वाले हैं। जो सौभाग्यशाली राजा इस लोक में वास्तविक राजपद प्राप्त करना चाहते हों उन्हें परम प्रतापी राजा वेन कुमार पृथु को नमस्कार करना चाहिए। जो धनुर्वेद का ज्ञान और युद्ध में सदा विजय प्राप्त करना चाहते हों उन्हें भी राजा पृथु को प्रणाम करना चाहिए। सम्राट पृथु राजा महाराजाओं को भी जीविका प्रदान करने वाले थे। द्विजरों, यह प्रसंग धन, यश, आरोग्य और पुण्य प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य राजा पृथु के चरित्र का श्रवण करता है और जो प्रतिदिन गंगा जल के स्नान का फल मिलता है तथा वह सब पापों से शुद्ध होकर भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है। अब हम इसके बाद चर्चा करते हैं मृत्यु कुमारी सुनीता को गंधर्व कुमारों द्वारा शाप, अंग की तपस्या और भगवान की वर प्राप्ति की। ऋषियों ने आगे पूछा, सूत जी, पापाचार पूर्ण बर्ताव करने वाले जिस राजा वेन का आपने परिचय दिया था उस पापी को उस व्यवहार का फल कैसा मिला? सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, पृथु जैसे सौभाग्यशाली और महात्मा पुत्र के जन्म लेने पर राजा वेन पाप रहित हो गया। उसे धर्म का फल प्राप्त हुआ। जिन नरेशों ने समस्त महापापों का उपार्जन किया था उनके वे पाप तीर्थ यात्रा से नष्ट हो जाते हैं और संतों का सत्संग होने से पुण्य की वृद्धि होती है। पापियों से बातचीत करने, उन्हें देखने, स्पर्श करने, उनके साथ बैठने, भोजन करने, उनके संग में रहने से पाप का संचार होता है। पुण्यात्माओं के संग से केवल पुण्य का ही प्रसार होता है, जिससे सारे पाप धुल जाने के कारण मनुष्य पुण्य गति को प्राप्त करते हैं। ऋषियों ने पूछा, महामते, पापी मनुष्यों को परम सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है, ये बात भी हमें बताइए। सूत जी बोले, नर्मदा, यमुना और गंगा, इन नदियों की धारा के आसपास जो महापापी रहते हैं वे जानबूझकर या बिना जाने भी इनके जल में नहाते हैं, क्रीड़ा करते हैं। अतः महानदी के संसर्ग से उन्हें परम गति की प्राप्ति हो जाती है। द्विजवरों, महानदी के संपर्क में अथवा अन्य नदियों के परम पवित्र जल का दर्शन, स्पर्शन, पाप करने से पापियों को पाप का नष्ट हो जाता है। तीर्थों के प्रभाव तथा संतों के संग से पापियों का पाप उसी प्रकार नष्ट होता है जैसे आग ईंधन को जला डालती है। महात्मा ऋषियों के संसर्ग, उनके साथ वार्तालाप करने से, दर्शन और स्पर्श से तथा पूर्व काल में सत्संग प्राप्त होने से वेन का सारा पाप नष्ट हो गया था। पुण्य का संसर्ग हो जाने पर अत्यंत भयंकर पाप का संचार नहीं होता।
पूर्व काल में मृत्यु ने एक सौभाग्यशाली कन्या उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था सुनीता। वह पिता के कार्यों को देखती और खेल कूद के साथ उन्हीं का अनुकरण भी किया करती थी। एक दिन सुनीता अपनी सखियों के साथ खेलती हुई वन में गई। वहां गीत की ध्वनि उसके कानों में पड़ी। तब सुनीता ने उस और दृष्टिपात किया। देखा, गंधर्व कुमार महाभाग सुशंग भारी तपस्या में लगा हुआ है। उसके सारे अंग बड़े ही मनोहर थे। सुनीता प्रतिदिन वहां जाकर उस तपस्वी को सताने लगी। सुशंग रोज रोज उसके अपराध को क्षमा कर देता और कहता, जाओ, चली जाओ यहाँ से। उसके यूं कहने पर वह बालिका कुपित हो जाती और बेचारी तपस्वी को पीटने लगती। उसका ये बर्ताव देखकर एक दिन सुशंग क्रोध से मूर्छित हो उठा और बोला, कल्याणी, श्रेष्ठ पुरुषों को मारने के बदले ना तो मारते हैं और ना ही किसी के गाली देने पर क्रोध ही करते हैं। यही धर्म की मर्यादा है। पाप करने वाली सुनीता से ऐसा कहकर वह धर्मात्मा गंधर्व क्रोध से निवृत्त हो रहा और उस अबला स्त्री को जानकर उसे कुछ दंड दिए बिना ही वह वहां से लौट भी गया। सुनीता ने पिता के पास जाकर कहा, तात, मैंने वन में जाकर एक गंधर्व कुमार को पीटा है और वह काम क्रोध से रहित होकर तपस्या कर रहा था। मेरे पीटने पर उस धर्मात्मा ने कहा, मारने वाले को मारना, गाली देने वाले को गाली देना उचित नहीं है। पिताजी, बताइए, उसके इस कथन का क्या कारण है? सुनीता के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा मृत्यु ने उससे कुछ भी नहीं कहा, उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तदंतर वह फिर बन गई। सुशंग तपस्या में संलग्न था। दुष्ट स्वभाव वाली सुनीता ने श्रेष्ठ तपस्वी के पास जाकर उसे कोड़ों से पीटना आरंभ कर दिया। अब वह महातेजस्वी गंधर्व अपने क्रोध को ना रोक सका। उस सुंदरी बालिका को श्राप देते हुए बोला, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने पर जब तुम्हारा अपने पति के साथ संपर्क होगा, तब तुम्हारे गर्भ से देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला पापचारी, सब प्रकार के पापों में आसक्त और दुष्ट पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार शाप दे वह पुनः जाकर तपस्या में लग गया। महाभाग गंधर्व कुमार के चले जाने पर सुनीता अपने घर आई। उसने अपने पिता से सारा वृतांत कह सुनाया। मृत्यु ने कहा, अरे, उस निर्दोष तपस्वी को तूने क्यों मारा? भद्रे, तपस्या में लगे हुए पुरुष को मारना ये तुम्हारे लिए उचित कार्य नहीं हुआ। धर्मात्मा मृत्यु ऐसा कहकर बहुत दुखी हो गए। मृत्यु ने सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, महर्षि अत्रि के पुत्र महातेजस्वी राजा अंग नंदनवन में गए। वहां उन्होंने गंधर्वों, किन्नरों और अप्सराओं के साथ देवराज इंद्र का भी दर्शन किया। उनके वैभव, उनके भोग विलास, उनकी लीला देखकर धर्मात्मा अंग सोचने लगे, किस उपाय से मुझे इंद्र के समान पुत्र की प्राप्ति हो। क्षण भर इसी बात का विचार करके राजा अंग खिन्न हो गए। नंदन वन से जब वे लौटे तो अपने पिता अत्रि के चरणों में मस्तक झुकाकर बोले, पिताजी, आप ज्ञानवानों में श्रेष्ठ और पुत्र को स्नेह रखने वाले हैं। मुझे इंद्र के समान वैभवशाली पुत्र कैसे प्राप्त हो, इसका उपाय बताइए। अत्रि ने कहा, साधु श्रेष्ठ, भक्ति करने और श्रद्धा पूर्वक ध्यान लगाने से भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं और संतुष्ट होने पर वे सदा सबको कुछ न कुछ देते हैं। भगवान श्री गोविंद सब वस्तुओं के दाता, सबके उत्पत्ति के कारण, सर्वज्ञ, धर्मवेत्ता, सर्वेश्वर और परम पुरुष हैं। इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो बेटा। तुम जो जो चाहते हो वह सब उनसे प्राप्त होगा। भगवान श्री विष्णु सुख, परमार्थ और मोक्ष देने वाले तथा इस जगत के ईश्वर हैं। अतः जाओ, उनकी आराधना करो, इससे तुम्हें इंद्र के समान पुत्र प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी के पुत्र अंग के पिता महर्षि अत्रि ब्रह्मा के समान ही तेजस्वी थे। उनकी आज्ञा लेकर अंग ने प्रस्थान किया और सुवर्ण और रत्नमय शिखरों से सुशोभित मेरुगिरी के मनोहर शिखर पर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के तट पर एकांत में स्थित रत्नमय कंदरा में प्रवेश किया। महामुनि अंग बड़े मेधावी और धर्मात्मा थे। वे काम क्रोध को त्याग करके संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रखकर भगवान के मनोमय स्वरूप का ध्यान करने लगे। केशवहारी, केशवहारी
और क्लेशहारी। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते करते वे ऐसे तन्मय हो गए कि बैठने, सोने, चलने तथा चिंतन करने के लिए उन्हें समय पर उन्हें नित्य निरंतर भगवान श्री सिर्फ मधुसूदन ही दिखाई देने लगे। उनका मन भगवान में लग गया। वे योग युक्त जितेंद्रिय होकर चराचर जीवों और सूखे और गीले आदि समस्त पदार्थों में केवल भगवान श्री विष्णु का ही दर्शन करते थे। इस प्रकार तपस्या करते उन्हें 100 वर्ष बीत गए। नियम, संयम और उपवास के कारण उनका सारा शरीर दुर्बल हो गया था, तो भी अपने तेज से सूर्य और अग्नि के समान दीप्यमान दिखाई दे रहे थे। इस तरह तपस्या में प्रवृत्त हो ध्यान में लगे हुए राजा अंग के सामने भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और बोले, मानद वर मांगो। इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री वसुदेव को उपस्थित देखकर राजा अंग को बड़ा हर्ष हुआ। उनका चित्त प्रसन्न हो गया। वे भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। अब भगवान की स्तुति उन्होंने किस प्रकार की, ये चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।